तो हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टाइगर किंग को दिखाया जाता है जो कि जियांग लियांग के मुक्के के कारण दूर जाकर गिरता है और तभी जो जियांग लियांग की नज़र होती है शाहू पे पड़ती है, जिसे देखकर ये बोलता है कि लगता है कि एक अमीना टाइगर किंग शाहू को पैक कर कर कहीं पर भेजने वाला था। जो सुनकर जो लॉन्ग वुशवांग होती है जियांग लियांग से बोलती है कि इसने मुझे पॉइजन दिया है और इसके पॉइजन के कारण मैं अभी अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं कर सकती, इसीलिए यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो तुम पर निर्भर करेगा। तभी हमें टाइगर किंग को दिखाया जाता है जो गुस्से से उस जगह से उठता है और जियांग लियांग की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और टाइगर किंग को अटैक करता देखकर जो जियांग लियांग होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर केवल पीटना ही नहीं चाहता बल्कि मुझसे तुम्हें कुछ बातें भी करनी है और मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर दो चार लातें और भी बचाना चाहता हूँ। तो जो सुनकर जो टाइगर किंग होता है और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि ये तो तुम अपनी मौत के बाद ही कर पाओगे। तभी जो जियांग लियांग होता है अपनी पावर का यूज़ करता है और एक ही मुक्के में जो टाइगर किंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। और जियांग लियांग की स्पीड को देखकर जो लॉन्ग वुशुआंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हमें टाइगर किंग को दिखाया जाता है जो कि जियांग लियांग के अटैक के कारण खिसकता हुआ पीछे जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़के के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मुझे अपने एनिमी को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और ये साथ ही में लॉन्ग वुशुआंग के साथ इसका मतलब ये भी जेड गर्ल सेट का कोई ना कोई डिसाइबल ही होगा। तो मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ इतनी ज़्यादा सख्ती से फ़ाइट नहीं करनी चाहिए, मुझे इंतज़ार करना चाहिए ताकि जो जहर का असर वो इसके ऊपर भी और हो और फिर मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ। इसके बाद जो टाइगर किंग होता है जियांग लियांग की तरफ इशारा करते हुए कुछ तो बोलता है। तभी जो जियांग लियांग होता है लॉन्ग वुशुआंग से बोलता है क्या तुम्हें कुछ समझ में आया कि आखिर इसने क्या बोला। जो सुनकर जो लॉन्ग वुशुआंग होती है जियांग लियांग से बोलती है कि लगता है कि तुम्हारे मुक्के मारने के कारण इसके जो दांत है वो टूट चुके हैं, जिसके कारण इसके मुंह से हवा नहीं निकल रही है और इसी के कारण ये लगता है सही तरीके से बोल नहीं पा रहा है। इसी के बाद जो टाइगर जियांग लियांग होता है उसकी जो नज़र होती है टाइगर किंग पे पड़ती है, जो देखकर जो जियांग लियांग होता है वो लॉन्ग वुशुआंग से पूछता है कि ये जो टाइगर से लिख भी सकता है। तभी जो टाइगर किंग होता है जियांग लियांग की तरफ मुड़ता है और उसकी तरफ एक पेज करता है जिसमें कि लिखा होता है कि तुम मूर्ख, बस इंतजार करो, जल्दी तुम यहाँ पर मौजूद पॉइजन के कारण मारे जाओगे। और उस राइटिंग को देखने के कारण जो जियांग लियांग होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुमने तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिखा और सही तरीके से लिखा है। और ये लगता है कि मेरे बारे में जो सुनकर जो टाइगर किंग होता है वो भी अपने आप को बहुत बड़ा राइटर मानने लगता है। तभी जो जियांग लियांग होता है उसे मुक्का मारते हुए बोलता है कि तुम इस सिचुएशन में भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पॉइजन कर पाओगे, मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम यहाँ पर मारे नहीं जाओगे। इसके बाद जो जियांग लियांग होता है लगातार टाइगर किंग को मारने लगता है, लेकिन जो टाइगर किंग होता है अपने मन में सोचता है कि ये जितनी ज़्यादा तेज़ी से मुझे मारेगा इसके शरीर के अंदर जो पॉइजन है उतनी तेज़ी से फैलेगा और वह इसी तरह मारने के कारण जल्द ही मारा गया। और अगर मैं इसके पंचे से सरवाइव कर गया तो मैं यहाँ पर जीत जाऊँगा। जो सुनकर जो जियांग लियांग होता है उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगे, तुम्हें क्या लगता है मैं भले ही जेड गर्ल सेट के अंदर रहता हूँ लेकिन मैं जेड गर्ल सेट की एक भी स्क्रिप्चर को प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। जो सुनकर जो टाइगर किंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसके बाद जो जियांग लियांग होता है टाइगर किंग को एक ज़ोरदार पंच मारता है जिसके कारण जो टाइगर किंग होता है दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हमें टाइगर किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने एक सफ़ेद झंडी लेकर बैठ जाता है, जो देखकर जियांग लियांग होता है शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये गिव अप कर रहा है। इसके बाद जो जियांग लियांग होता है लॉन्ग वुशुआंग से बोलता है कि सीनियर सिस्टर अब मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। जो सुनकर जो लॉन्ग वुशुआंग होती है बोलती है कि तुम्हें इसे यहाँ पर मार देना चाहिए। जो सुनकर जो जियांग लियांग होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है जो टाइगर्स की स्किन होती है अगर उन्हें रिफाइन कर दिया जाए तो टाइगर की बोन्स और स्किन हमारी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी न्यूट्रिशियन होती हैं। जो सुनकर जो टाइगर किंग होता है रोते समय अपने फिर से एक पर्चे में कुछ लिखता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुनकर जो जियांग लियांग होता है बोलते उससे कुछ भी समझ में नहीं आता और बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। जो सुनकर जो टाइगर किंग होता है फिर से कुछ लिखता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि मुझे पता है कि आखिर जो स्टीवन फॉक्स क्लैन था उसे किसने तबाह किया और क्यों किया। और टाइगर किंग इतना लिखते ही जो लॉन्ग वुशुआंग होती है जियांग लियांग से बोलती है कि उसे बताने दो कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।